हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 26 उपविषय हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सत्यमेव जयते का अर्थ है सच्चाई की विजय होती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, वंदे मातरम का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वंदे मातरम का अर्थ है माता की वंदना करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इनको पढ़कर सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। क करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 4 पट्टियां हैं। गलत, यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां हैं। ख, हमारा राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। सही। ग, राष्ट्रगान के गायन की अवधि 62 सेकंड है। गलत, राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड है। घ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। सही। ड़, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष अमरूद का पेड़ है। गलत, तो यहाँ गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, खालिस्तान भरिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें खालिस्तान है और 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन चूज़ करके खालिस्तान को भरना है। क करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु डैश है। अब यहाँ लिखा है बाघ और शेर, तो सही आंसर है बाघ, तो यहाँ लिखेंगे बाघ। ख, भारत का राष्ट्रीय फल डैश है, तो यहाँ लिखेंगे आम। ग, भारत का राष्ट्रीय पुष्प डैश है। पुष्प होता है फूल, तो यहाँ लिखेंगे कमल। घ, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डैश है, तो यहाँ लिखेंगे गंगा डॉल्फिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल धन प्रबंधन। प्यारे बच्चों, हम थोड़ी थोड़ी धनराशि को जोड़कर बड़ी धनराशि बना सकते हैं जो समय आने पर हमारे सही काम आ सकती है। आप भी प्रतिदिन अपनी जेब खर्च या धनराशि को थोड़ा थोड़ा गुल्लक में जोड़िए और समय आने पर माता पिता के साथ जाकर उपयोगी सामान खरीदिए। तो बच्चों, आज जीवन कौशल में धन प्रबंधन के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह थोड़ा थोड़ा जोड़ा हुआ धन हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है। इसीलिए आप भी प्रतिदिन अपने जेब खर्च में से थोड़ा थोड़ा बचाकर अपनी गुल्लक में जोड़िए और समय आने पर अपने माता पिता के साथ जाकर अपना उपयोगी सामान खरीदिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। खाना, सप्ताह में कम से कम 2 बार आपको हरी सब्जियां खानी है। परिवार के साथ समय, आप अपने दिन की शुरुआत अपने घर के बड़ों के पैर छूकर कर सकते हैं। दिन की गतिविधि, अपनी चित्रकला की किताब में लोहड़ी का दृश्य बनाएं व उसे सुंदर तरीके से सजाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें
बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।